खबरों का खेल, जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे में खबरों पर विशेष ध्यान रखना है ज़रूरी। तो चलिए एक एक करके तमाम कंपनियों पे बातचीत करते हैं और सबसे पहले उसी सेक्टर की बात करते हैं जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, फार्मा की बात। क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में जो है वो देखने को मिल रही है आज तगड़ी गिरावट। फार्मा उत्पादों पर 25% टैरिफ जो है वो लगाने का जिक्र कल फिर से ट्रंप साहब ने कह दिया। आपको बता दें कि अरविंदो फार्मा एक ऐसी कंपनी जिसका 46% आय जो है वो जो है आती है अमेरिका से। डॉक्टर रेड्डीज़ की करीब 46% आय जो है वो आती है यूएस से। इसके अलावा ल्यूपिन की बड़ी संख्या में जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है। तो ये जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं उनके लिए आज हम देख रहे हैं कि सुबह से जो है एक दबाव का माहौल जो है देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से डॉक्टर रेड्डीज़, अरविंदो, ल्यूपिन जैसे शेयरों पे जहाँ पर कि बड़ा एक्सपोजर है यूएस से। सर, अब 2 अप्रैल से कहा जा रहा है शायद लागू हो सकता है एक नई बात जो सामने आई है फार्मा को लेकर के। पहले थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को इसके बारे में, उसके बाद से हम कुछ एक चुनिंदा शेयरों पे बात करते हैं। सर बहुत बेसिक बात आपको बताता हूं, और अगर हो सके और अगर मेरी किस्मत अच्छी हो तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो बचकानी बातें हैं ये बातें करना बंद कर दें। और सर मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बचकानी बातें हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है जो वो करके जा चुके हैं। और इसके पीछे का कारण आप एक चीज समझिए सर, मेडिसिन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस। उस पे आप इतना बड़ा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं सर, सिविल वॉर छिड़ सकता है वहां पे। ये इतनी हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। 25% आप उसमें टैरिफ लगाते हैं, जिस तरीके से प्राइस हाइक होगी मेडिसिन की। और इंडिया सर कोई छोटा मोटा देश नहीं है, इंडिया का यूएस एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। बहुत सारी हमारी ऐसी दवाइयां हैं जो वहां पे बेयर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसीलिए आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में आपने कहीं नहीं सुना होगा, जितना यूएस एफडीए इंडिया में रहता है, जितना यूएस एफडीए इंडिया में प्रॉपरली इंस्पेक्शन करता रहता है, वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत मेजर चंक सप्लाई करते हैं उनके देश में। बिल्कुल। आप 25% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंटर्न वहां पे दवाइयां इतनी महंगी हो जाएंगी कि एक नॉर्मल इंसान वो दवाइयों को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, वहां का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। मैं इसको देख के ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। हो सकता है एज ए टोकन 5% लगा दें या इसके आसपास कुछ लगा दें, उससे जो थोड़ा सा डेंट आएगा वो आ जाएगा, वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बट सर ये अनरियलिस्टिक बात है, और हिस्टोरिकली हमने देख लिया है इन कुछ दिनों में ये हमेशा आते हैं, कोई ना कोई बात छेड़ जाते हैं और उस बात को फिर घुमा फिरा के और उससे पलट जाते हैं। कुछ नहीं होने वाला, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टेक दिस एक्शन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ वॉर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनकी एक टैक्टिस है वो आर्म ट्विस्ट करने की, टेबल पे बार्गेन करने की। ये हमने मैक्सिको कनाडा के साथ देख लिया और मुझे लगता है शायद इस मसले पर भी यही होगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि ये तो अमेरिका के लिए भी काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में अब जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। चलिए खैर, ये तो बात रही इस टैरिफ को लेकर के। अब 2 अप्रैल से लागू होना, अभी 1 महीने का समय है, उस दौरान हो सकता है कुछ और बार्गेन करने की कोशिश हो भारत के साथ। लेकिन इन सब के बीच में जो कंपनियां सीधे सीधे प्रभावित हैं, जिनका बड़ा एक्सपोजर है, उसके नाम हम चाहेंगे कि एक एक टिप्पणी आपकी हो जाए। ऑरोबिंदो फार्मा पहले लेकर के आते हैं। अब रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिल रही है ऑरोबिंदो में, करीब 2.5% के आसपास की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? आज इंट्राडे लेवल पे हमने देखा 1052 का लेवल भी देखने को मिला, वहाँ से देखें तो ठीक ठाक रिकवरी आ गई है। पहली टिप्पणी आपकी ऑरोबिंदो पर। देखिए ऑरोबिंदो फार्मा के लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत बेसिक बात है, 2 अप्रैल तक दूरी बनाए रखे तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 अप्रैल को ये फाइनल डिसीजन अपनी देने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि कभी इनका कोर्ट आके बोलता है अडानी फ्री हो रहा है, कभी इनका सिक्योरिटी बोर्ड आके बोलता है अडानी में प्रॉब्लम है। इन लोग का कुछ पता नहीं। बट हाँ, अगर आपको बेट लेनी है और एक रीजनेबल बेट लेनी है, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत उम्दा है, प्रोडक्ट लाइनअप बहुत अच्छा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ हाइस बैठा हुआ है। तो मैं आपको एक चीज करना चाहूंगा कि आपको ये 1080 1090 रुपए के आसपास मिले। डिप्लॉय ओनली 25% ऑफ योर मनी इन दिस।
एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो सकती है, मगर इसको छोड़ना भी सही नहीं है। 25% पैसा डालें और वेट करें ट्रम्प साहब की तरफ से क्लैरिटी आए, उसके बाद धीरे धीरे करके अपना और फंड डालिएगा। अभी सिर्फ 25% ही डालें। अभी 25% के आसपास लगाइए। अगली कंपनी सर है ल्यूपिन। ल्यूपिन का भी 37% जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, और अभी आज यहाँ पर हमने देखा कि दबाव जो है शेयर के अंदर अच्छा खासा देखने को मिला। आज अगर हम देखें तो करीब 100 रुपये के आसपास का उतार चढ़ाव देखने को मिला। लोअर लेवल से यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी है। 1892 का लो लगाने के बाद अभी जो है 1974 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 1983 का लेवल इनफैक्ट अब इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ल्यूपिन पे क्या सलाह रहेगी सर? सर देखिए, ल्यूपिन थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा था, और जिस तरीके से ल्यूपिन के नंबर्स भी आए थे उसके बाद इसने अपना परफॉर्मेंस भी दिखाया था। बट एनी हाउ, सभी मजबूर हैं। जब हमारे महकमे में सारे ऐसे लोग बैठे हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट इसके लिए मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि ये जिस तरीके का नंबर्स अपना दिया था और जिस तरीके से इनका प्रोडक्ट लाइनअप है, यहाँ पे आप एक्सपोजर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। आपको ये यहाँ से बहुत क्लोज है, क्योंकि सपोर्ट लेवल 1950 1954 का सपोर्ट लेवल है, वहां पे मिलता है। 35 to 40% अपनी पोजीशन बनाएं। और अगर ट्रम्प साहब 2 अप्रैल को कुछ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर देते हैं जिससे आपको ये करीबन 1810 रुपए के आसपास मिलता है, वहां अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक सर। अगली कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज, जो कि जिसका भी एक्सपोजर करीब 46% रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता हुआ दिखाई देता है। ओपनिंग यहाँ पर भी काफ़ी ख़राब हुई थी, अभी 1166 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और 1127 का स्तर देखने को मिला था इंट्राडे लो, तो वहाँ से रिकवर हुआ है। और यहाँ पर उतनी तेज रिकवरी नहीं आई जहाँ जितनी की रिकवरी बाकी 2 शेयरों में देखने को मिली है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के? सर देखिए, मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डी इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट बेट दैट यू कैन गेट इफ यू लुक इनटू द टेक्निकल लेवल्स। और मैं समझता हूं आपको यहाँ या यहाँ से 10 रुपए नीचे अगर मिलता है तो नियर अबाउट 40 to 50% अपनी पोजीशन आप बनाएं। और मगर ये तीनों शेयर जो अभी हमने डिस्कस किए, इसके लिए एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे ना लें। इसको अगर आप लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं तो ही लीजिएगा, क्योंकि ये जो अपनी मसल फ्लेक्सिंग करते रहते हैं ये 2 अप्रैल के बाद भी करते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बोला था, मैं तो समझता हूं, मैं इतना एक्सट्रीम सोच लेता हूं कि ये कम से कम 2 क्वार्टर तो परेशान करेंगे ही करेंगे। जब तक ये हाल नहीं हो जाता कि लोग इनकी बात पे ध्यान देना ही बंद कर दें या कोई सेकेंडरी मार्केट ढूंढना चालू कर दें। जैसे विपुल सर, मैं 1 मिनट आपका लूंगा, हाँ बिल्कुल और सर। 1 मिनट थोड़ा सा मैं सेक्टर डाइवर्जन कर रहा हूं। सर बिल्कुल। बहुत क्लोजली स्टडी करिएगा, और मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी दैट इंडियन आईटी इज ट्राइंग टू चेंज द डेस्टिनेशन, द मार्केट डेस्टिनेशन। दे आर नाउ टारगेटिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका। दे आर डिप्लॉइंग देयर बिजनेस इन अफ्रीका, एंड यूएस से वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप कर लेते हैं, एक बिजनेसमैन को एक हार्मोनी चाहिए होती है, एक बिजनेसमैन को एक पीस चाहिए होता है काम करने के लिए। आप अगर ऐसे तलवार मेरी गर्दन पे लटका के रखेंगे, देयर विल कम अ टाइम जब मैं बोलूंगा मेरे से हो गई गलती, आप मुझे जाने दें। जी। और ये कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के साथ आपको सच्चाई बनती हुई दिख जाएगी। अगर ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे ना, तो लोग बोलेंगे कि 2 पैसा कम कमा लेंगे, शांति से जहां कमाने को मिलेगा वहां काम करेंगे। दे बिल्कुल। विल ट्राई एंड हंट फॉर अदर मार्केट्स। और मैं समझता हूँ फार्मा में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा अगर इन्होंने ऐसी कोई हरकत कर दी तो। हम्म। तो अभी जो भी है, ये 1 से 2 क्वार्टर का पेन है, उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। या तो डोनाल्ड ट्रंप सुधर जाएंगे या हमारे दूसरे एवेन्यूज खुल जाएंगे। खुल जाएंगे। पुनः एक ही काम है सर, बिजनेस कहीं नहीं रुकता, बिजनेस हमेशा चलता है, मार्केट भी चलता है। तो चलिए, थोड़ा सा मैं बह गया था। नहीं नहीं अब नहीं आप सर, बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी सही है सर। और बीच बीच में इस तरह की एक्सप्लेनेशन जो आप देते हैं वो हमारे दर्शकों के लिए बड़ी ज्ञानवर्धक हो जाती है। तो बिल्कुल आप जो है जिस विषय पे आपको लगे कि समय लेना है तो उस पर आप पूरा समय लिया कीजिए। चलिए, तो ये बात हो गई इस खबर को लेकर के। डिटेल में काफ़ी बातचीत हुई। अगली कंपनी जरा लेकर के आइए स्क्रीन पर, और वहाँ पर देखते हैं क्या खबर है और उसके चलते क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। तो अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, अदानी ग्रुप को लेकर के, जिस पर भी हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो एक बार कहा गया है यूएस सेक की तरफ से कि भाई भारत सरकार के जो अधिकारियों से बोला गया है कि वो थोड़ा जांच में समूह में तो थोड़ी सी मदद करे, जिसमें कि जो जांच चल रही है वो गौतम अदानी जी के ऊपर चल रही है, सागर अदानी साहब के ऊपर चल रही है।
आज मिली जुली प्रतिक्रिया है अदानी समूह के शेयरों के अंदर, और अदानी समूह में भी रिटेल पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा है, और लंबे समय से लोग होल्ड भी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जब जब गिरावट आती है तो रिकवरी जो आती है उससे थोड़ा लोगों का भरोसा और बढ़ गया कि ठीक है, अभी टूटा है फिर रिकवर हो जाएगा। तो ये प्रतिक्रिया भी लोगों की रही है। सर, अभी क्या करना चाहिए, और आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अदानी समूह की किस कंपनी में है? सर देखिए, आपके आखिरी जवाब का तो, आखिरी सवाल का जवाब मेरे पास एक ही है। मैं तो बहुत डरपोक आदमी हूँ सर। मैं मारवाड़ी आदमी हूँ और मेरे लिए ना सर पैसा बहुत मायने रखता है। तो मैं तो ऐसी कई जगह पैसा लगाता ही नहीं जहां मुझे समझ में नहीं आता। बट मैं दर्शकों को क्या बोलूंगा सर, जो आप अभी बीच में बात बोल रहे थे ना कि रिकवरी आती है और रिकवरी के बाद लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सर मेरी इमीडिएट फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के पास अडानी के जितने स्टॉक्स होंगे, मैं उनको ही नहीं रोक पा रहा हूं, तो मैं दर्शकों को क्या रोकूं? वेरी फ्रैंकली माय फैमिली हैज इन्वेस्टेड मनी इनटू अडानी स्टॉक्स, और जब भी ऐसा कोई न्यूज आती है तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ, वो मेरी तरफ देखते हैं, और जब स्टॉक मूव करता है तो वो मेरी तरफ देखते हैं और मैं उनकी तरफ देखता हूँ। तो सर सिचुएशन बहुत डाइसी है, मेरे को समझ में ही नहीं आता, ये ग्रुप का फंक्शनिंग मेरे को समझ में नहीं आता। मगर हाँ, अगर आप बोलें और फंडामेंटली आप मेरे से पूछे, तो एक जरूर हो सकता है कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है जी। थोड़ा सा वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फंडामेंटली मेरे से पूछें और अडानी का नाम हटा दें, तो मैं आपको बोलूंगा करंट लेवल्स पे भी मेरे को अडानी एंटरप्राइजेस ठीक लगता है। जस्ट बिकॉज इफ यू हैव टू सर्च फॉर समथिंग ओनली अडानी ग्रुप, दिस इज वन स्टॉक जो मेरे को करंट लेवल्स पे थोड़ा ठीक लगता है। और वो भी ऐसे ठीक लगता है कि यहाँ पे आप करीबन अपने 25-30% पैसा डाल के भूल जाए। मैं ये तो बोलूंगा ही नहीं कि करेक्ट करेगा तो और डालिएगा, बड़ी चलिए, सीधी बात है, बाकी पैसा कहीं और डालिएगा, अगर यहां से डूब गया तो वहां से निकल जाए। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। नहीं नहीं, ठीक है सर, रणनीति सबकी अलग अलग होती है और आपकी ठीक अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है। कि मतलब इस तरीके से थोड़ा सा आदमी अलर्ट होकर के डर के रहे, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि इसके कि अपनी पूंजी का नुकसान करे। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर है। आरवीएनएल पे खबर ये है, कंपनी को 554 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी से मिला है और इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 8 स्टेशनों के अपग्रेडेशन का काम मिला हुआ है। कंपनी के शेयर में आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है। हमने इसको भी आज चर्चा में जो है हम लेकर के आ चुके हैं, लेकिन चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करेंगे सर, तो बहुत सारे दर्शक जो है हो सकता है उन्होंने वो चर्चा ना सुनी हो, जो जब हम ये अपलोड करें थे तो 12% ऊपर हो गया है। जब हमने इसको खबर को बनाया था तब करीब 7% के आसपास की तेज़ी थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे तेज़ी बढ़ रही है। जिनके पास है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आरबीएनएल पे? सर देखिए, जिनके पास है वो अपनी पोजीशन बनाए रखें, और बहुत बेसिक बात है कि आप ये मूवमेंट जो देख रहे हैं, चाहे आरबीएल में देख रहे हैं, आरबीएल में तो खैर ऑर्डर बुक के कारण भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर बना हुआ है, और भी रेलवे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, कोई भी फ्रेश एंट्री का लेवल यहाँ पे नहीं बनता है। आपकी पोजीशन है और आप मध्यम से लंबी समय अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करिए। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये जो हमारा कंसेप्ट है कि ऑर्डर बुक को देख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सर ऑर्डर बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट, एंड ऑर्डर बुक नेवर गारंटीज व्हाट यू आर डिलीवरिंग। आपने मुझे 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस दे दिया है, ये मेरे पास आ गया है, उसकी एंड डिलीवरी कब तक होती है, क्या होती है, और बार बार मैं बोलता हूं क्योंकि ये एक बहुत पब्लिक फोरम पे गई हुई बात है, हमारे आर्मी चीफ ने भी बोली थी, एचएएल के पास सब आज के टाइम जो ऑर्डर बुक है वो 8 साल तक डिलीवर करते रहे तो भी खत्म नहीं होने वाली। That is not changing the kind of revenue that they have been generating. So just by the idea of order book जिस तरीके से ट्रिगर आ जाता है, ये मैं थोड़ा सा समझने में कमजोर हूं, मेरे को नहीं समझ में आता है। बट हाँ, आरबीएल अगर आपके पास है, स्टॉक गलत नहीं है, पोजीशन बनाए रखें, फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है, ये राय आपके लिए है। चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और अगली खबर को जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वो है जिलेट इंडिया। आपको बता दें, जब से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तब से शेयर में लगातार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफा जो है वो अच्छा रहा था, 21% के आसपास की बढ़ोतरी, आय में करीब 7% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, और करीब इस शेयर के अंदर हमने देखा कि एक साल के अंदर 30% के आसपास का हेल्दी रिटर्न भी जिलेट इंडिया के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, जिलेट में पिछले कुछ दिनों में लगातार तेज़ी, आज काफ़ी अच्छी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी जिलेट को लेकर के? अभी
4.25% ऊपर 8594 का लेवल देखने को मिल रहा है, 8574 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या होगी जिलेट इंडिया पे? तो देखिए, मैं तो एक ही चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास है अराउंड 9600 लेवल्स आपको मिले, आप एग्जिट करिए। रनअप अच्छा दे दिया है, फ्रेश एंट्री का बिल्कुल लेवल नहीं है, एवरेज का तो कोई कारण ही नहीं बनता क्योंकि आपके पास प्रॉफिट में ही है। अगर ये है, एक बार 9600 के लेवल्स देखने को मिले, वहां पे प्रॉफिट बुक करें, फिर वेट करें, और जब भी आपको री एंट्री का मौका मिले लोअर लेवल्स पे, तो वहां वापस एंटर करें। ठीक। सुबह हमारे साथ गौरांग शाह जी थे सर, और उनसे ऐसे ही जिलेट पे बातचीत हो गई, तो उन्होंने बताया कि वो मतलब वो उनकी कंपनी की कवरेज तो नहीं है, लेकिन वो जिलेट के प्रोडक्ट काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, और जब से शेविंग कर रहे हैं तब से वो जिलेट के साथ कर रहे हैं। मैं बस उसके बाद से आपकी शक्ल ही देख रहा था कि आपको तो मतलब मुझे लगता नहीं है किसी भी तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती होगी तो आप तो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते जी। सर, मैं इस पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, मारवाड़ी आदमी हूं, पैसा बहुत मैटर करता है। बहुत शानदार सर, बहुत अच्छी जितना बात। खर्चा बचा सकते हैं उतना खर्चा बचा के चलते हैं सर। नहा लेते हैं, धो लेते हैं और खा लेते हैं, बस उसी में खर्चा है और कोई खर्चा नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात सर। चलिए, सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन हमारे एक दर्शक जो है बार बार मोहित जी हैं, कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब रोज़ ट्वीट करके मेरे पोर्टफोलियो को गिरा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। गाला प्रेसिजन पे सर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं 45% का लॉस है। एक बार टिप्पणी आप अगर कर दें तो कि क्या राय आपकी रहेगी? अभी अगर हम देखें तो ये भाव जो देखने को मिल रहा है 986 के आसपास चल रहा है। अब इनका खरीद का भाव तो इन्होंने नहीं बताया, 45% के लॉस बताया इन्होंने। 9% की तेज़ी आज यहाँ पर देखने, अच्छा पिटे भी थे मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन रिकवरी मतलब 0.5% 1% की रिकवरी है भी नहीं। 8% 9% 6% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर गाला प्रेसिजन पे? देखिए, गाला प्रेसेशन के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी नहीं बताई है ना। 45% लॉस लिखा है, प्राइस नहीं बताया। 45% लॉस लिखा है, तो देखिए अभी कुछ भी मत करिए इसमें। और मैं समझता हूं कि एवरेज का तो बिल्कुल ही लेवल नहीं बनता है ये। अगर आपको ये कहीं भी 740 रुपए के आसपास मिलता है, तो वहां पे अपनी पोजीशन एक बार इनिशिएट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लॉस इतना ज्यादा है कि मैं एग्जिट करने के लिए तो इनको बोलूंगा नहीं। और कंपनी कोई खराब कंपनी बोल के कुछ ऐसा इसमें नहीं दिखता है मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट। बिजनेस इज इन सेफ हैंड्स। 740 760 के लेवल्स पे आए तो ही एवरेज करने के लिए सोचिएगा। करंट लेवल्स पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना। एक टिप्पणी और कर दिए सर, परसिस्टेंट को लेकर के सबिया सैयद जी परेशान हैं। परसिस्टेंट पे बहुत सारी कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले हमने बातचीत की थी, और लोगों की पसंद में आ रहा है। आईटी पर आपका व्यू क्या है? फरवरी तक के टारगेट ये जानना चाह रही हैं कि क्या हो सकते हैं। 4500 के पार के आसपास इन्होंने परसिस्टेंट सिस्टम का लिया हुआ है, तो प्रॉफिट तो आपको अच्छा मिल रहा है, तो क्या सर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें? 4500 पे लिया हुआ है, फरवरी के ही टारगेट जानना चाह रही हैं, तो अब फेब्रवरी के टारगेट हैं तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आपका फेब्रवरी पूरा हो चुका है, प्लीज एग्जिट। रखने का कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है बहुत नियर टर्म में। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ऐसे मार्केट में भी आप कुछ फंड बना पा रहे हैं, पैसा बुक कर पा रहे हैं। बुक करिए और एग्जिट करिए। एग्जिट कीजिए। मुनाफा बुक करते रहना बहुत ज़रूरी है इस समय। बाजार कब आपके हाथ में पेपर पे दिखता हुआ मुनाफा आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा ये पता नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट कुछ मुनाफा आप अपने बैंक अकाउंट में भी रखिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।